हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड बेटा, नेम्ड रिएक्शन की सीरीज में आज इस पर्टिकुलर सेशन में आज अपन लोग एक मस्त और जबरदस्त नेम्ड रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, धमाकेदार। एंड दैट नेम्ड रिएक्शन इज बेसिकली, बोले क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो एक्चुअल में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और बेटे एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो पहले अपन बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पूरा डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट फिर अपन बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके जेडीजी सेक्शन की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेशन में अपन आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेटा अपन बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में, एंड देन बात करेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, एफसीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को एफसीए बोलते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन को एफसीएसी बोलते हैं। देन आई विल डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये कुछ हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में बेटे कवर करेंगे। बहुत डिटेल में बहुत मस्त और धमाकेदार चीज़ें बेटा आपको सीखने को मिलेंगी। एक एक चीज़, पूरा कोर कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तो एकदम साथ में लगे रहें, जुड़े रहें और बेटा पेन कॉपी लेकर बैठे, साथ में नोट्स बनाएं और लेक्चर को एंजॉय करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो चलिए अब बात करते हैं बेटे अपन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की, एफसीए। क्या है बेटे? एफसीए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। वो सारी चीजें एक एक करके चुन चुन के बेटा मस्त और जबरदस्त तरीके से सीखते हैं अपन। देखें क्या है बेटा, ये जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एफसीए है, सबसे पहली चीज बेटे यहां पर क्या है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये ईएएस रिएक्शन है। क्या है बेटे? ईएएस रिएक्शन है ये, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, हम लोग एफसीए की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो क्या, ये जो रिएक्शन है बेटे, दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसा होता है बेटा? ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है इसका मतलब फॉरवर्ड भी जा सकता है और ये बैकवर्ड भी जा सकता है। इसका प्रूफ हमें कहां से मिलता है? क्योंकि अल्काइलेशन में अगर हम एक पर्टिकुलर रिएजेंट यूज करें तो वहां पर डी अल्काइलेशन भी पॉसिबल होता है। सो दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर बिकॉज डी अल्काइलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। और अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहां पर क्या होगा? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कैन बी यूज्ड। तो यहां पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का यूज किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो वहां पर अपन जब अभी मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि वहां पर अपन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यहां पर सबस्ट्रेट क्या क्या है। तो बेटा यहां पर जो अपन सबस्ट्रेट लेते हैं वो क्या होता है? बेंजीन होता है एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और उसी के क्या हो सकते हैं? डेरिवेटिव्स हो सकते हैं और अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये जो भी बेंजीन है या उसका डेरिवेटिव है या अदर एरोमेटिक कंपाउंड, ये कैसे होने चाहिए बेटा? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होने चाहिए बेटे, तभी पॉसिबल है क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब यहां पर आप जो रिएजेंट लेते हो बेटा वो क्या होता है? अल्काइल हैलाइड जनरली लेते हो। क्या होता है? अल्काइल हैलाइड जनरली। अभी आगे आप और डिटेल में देखोगे कि पर्टिकुलर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सारी चीजें आप देखोगे, बट जनरली अपन बात करते हैं किसकी? अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी और भी कई सारी चीजों की है, बट वो अपन आगे बात करेंगे। कैटलिस्ट की बात करें बेटा यहां पर, तो आपका एनहाइड्रस लुईस एसिड होता है लाइक AlCl3। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, लुईस एसिड लाइक AlCl3। अब और कौन कौन से यूज हो सकते हैं वो सब अभी आप आगे डिटेल में देखोगे। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है बेटे वो क्या बनता है? अल्काइल बेंजीन बनता है। तो बेसिकली क्या किया आपने? बेंजीन लिया या फिर अदर डेरिवेटिव कंपाउंड्स लिए, बोलो बेटे, या उसके डेरिवेटिव्स लिए। किसके साथ रिएक्शन कराया आपने? अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया। किसके प्रेजेंस में कराया? एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड के प्रेजेंस में कराया। लुईस एसिड जरूरी नहीं AlCl3 हो, और भी हो सकते हैं। वो सारी चीजें आप अभी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखोगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को दे दो पेंशन। तो वहां से क्या बन जाता है? अल्काइल बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सी बात अगर हम देखें तो देखो बेटा, ये बेंजीन है और ये अल्काइल हैलाइड है और यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 है। अब होता क्या बेटा कि जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ये जो एनहाइड्रस AlCl3, ध्यान रखिए यहां पर एनहाइड्रस यूज कर रहे हैं, इसका यूज करने का भी कोई ना कोई प्रॉपर रीजन है। वो चीज भी अपन अभी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि एनहाइड्रस ही यूज क्यों करते हैं। अगर हम वाटर के साथ यूज करें तो क्या हो सकता है, वो सारी चीजें भी आपको क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो AlCl3 क्या करता है? यहां से बेटे X को खींच लेता है
और X माइनस को जब खींच, यहाँ पर देखो बेटा क्या है, ये ऐसे उठेगा ना, तो यहाँ X माइनस, यहाँ पर R पर प्लस है, तो X इधर चला गया तो R प्लस, तो यहाँ पर कार्ब कैटायन जनरेट हो जाता है, और वो कार्ब कैटायन यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है, तो H प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर R ऐड हो जाएगा, और देखो R बन गया। हालांकि अभी आपको पूरा डिटेल मैकेनिज्म देखना है, वैसे नॉर्मल तरीके से देखो तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से HX निकल गया और देखो यहाँ पर R लग गया, तो आपकी अल्काइल बेंजीन बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बेटे, अरे बोलो बेटे, यस यस और नो, अल्काइल बेंजीन बना कि नहीं बना, यस बन गया। अब सपोज अब ये बेंजीन डेरिवेटिव आपने ले लिया, अब यहां पर CH3 है, यस मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, देखिए अब ये क्या होता है, ऑर्थोन पैराडायरेक्टिंग होता है। अब बेटा जैसे CH3Cl तो Cl को खींच लेगा बाहर, Cl- को खींच लेगा तो यहां प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बेटे, और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पे लग जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आपका ऑर्थो और पारा जाइलिन फॉर्म हो जाता है, ऑर्थो एंड पारा जाइलिन फॉर्म हो जाता है। यहां तक बात आपको बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ में आती होगी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटे। आगे देखें हम जरा सा, ये जो फ्री रेडिकल अल्काइलेशन है बेटे, आपने अभी देखा रिएक्शन ऑफ बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स विद RX विथ एनी लुईस एसिड लाइक AlCl3, मैंने लिखा एनी लुईस एसिड, मतलब कई सारे लुईस एसिड आपको यूज करने पड़ सकते हैं बेटे। यहाँ पर क्लियर यहां तक कहानी। अब इसके बाद अगर आप देखें बेटा, अभी जरा देखिए हमने क्या किया, बेंजीन लिया, CH3Cl लिया, एनहाइड्रस AlCl3, बताओ बेटा क्या बनेगा। अभी मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि यहां से देखो CH3Cl है, यहां से आप HCl निकाल दो, तो CH3 लग गया, ये देखिए लग गया, टोल्यूइन बन गया। अब जैसे यहां पर ये देखो बेंजीन है बेटे, और आपने RCl लिया, एनहाइड्रस AlCl3 लिया, तो आप क्या करोगे यहां से बेटे, बताओ HCl निकाल दोगे तो यहां R आ जाएगा, और देखो बेटा यहां पर अल्काइल बेंजीन बन जा रहा है। टोल्यूइन भी बेसिकली क्या है, अल्काइल बेंजीन है, बोलो बेटे। और यहाँ पर CH वीक बॉन्ड टूटता है बेटे, और यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है, CH वीक बॉन्ड टूटता है बेटे, और यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है, और कुछ इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ती है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात बेटा यहाँ पर यह है कि सर आपने समझाया मुझे, है ना, क्या समझाया कि सर यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, कैटलिस्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन का आपने जस्ट तरीका बता दिया कि सर इस तरह से बनता है, बट ये तो शुरुआत है, अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं बताया, ये तो शुरुआत है, जस्ट शुरुआत है। आगे तो देखो आप क्या धूम धड़ाका मचाने वाले हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़ा सा और क्या बताया, थोड़ा सा ये बताया कि भाई पहले तो आइडिया लो ना, जब आइडिया लोगे तभी तो आप उसको आगे डिटेल में समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। तो नाउ तो आगे अब टर्म क्या बनता है बेटे कि अब हम रिएक्शन की क्या समझें, मैकेनिज्म को समझें, क्योंकि अब रिएक्शन की मैकेनिज्म को जब आप अच्छे से समझ जाओगे ना बेटे, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो मजा ही मजा आ जाएगा, फिर तो मौजा ही मौजा हो जाएगा। तो इसलिए अब हमें जरूरत है क्या समझने की, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो चलिए अब बात करते हैं बेटा डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म की, और जैसे आप रिएक्शन मैकेनिज्म समझोगे उसके बाद फिर देखना क्या और तगड़े लेवल की बात अपन लोग करेंगे। बोलो बेटे बात समझ में आती है कि नहीं आती है। तो नेक्स्ट अब क्या समझेंगे हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अपन को क्लियर होंगी। अब मैकेनिज्म से ही बेटा देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, अगर आपको मैकेनिज्म क्लियर है ना, किसी भी रिएक्शन का अगर आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म क्लियर है तो आप उसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस चुटकी में कर सकते हो। रिएक्शन अपन ये लेके चलते हैं कि भाई आपके पास बेंजीन है, उसके रिएक्शन बेटा आप अल्काइल हैलाइड RCl लेके कर रहे हो, और वहां पर आप जो लुईस एसिड ले रहे हो वो एनहाइड्रस AlCl3 है। प्रोडक्ट आपको पता है, अभी आपने बना लिया है, अल्काइल बेंजीन प्लस HCl। आप कैसे क्या क्या है वो सारी चीजें अपन अभी समझते हैं। इस बात को समझा जाए बेटे, देखो तो कैसे जरा देखिए। सबसे पहले इसको टच मत करो, सबसे पहले आप इन दोनों की बात करो। एक्चुअली बेटा ये दोनों मिलके पता है क्या करते हैं, फिर आप अल्काइलेशन में जब ये दोनों मिल जाते हैं, अल्काइल हैलाइड मतलब ये रिएजेंट और ये कैटलिस्ट जब आपस में मिलते हैं तो कार्ब कैटायन को जनरेट करते हैं। किसको जनरेट करते हैं, कार्ब कैटायन को। और जब कार्ब कैटायन बन जाता है बेटे, जब कार्ब कैटायन बन जाता है तो अगर उसमें रीअरेंजमेंट का चांसेस है तो रीअरेंज करा लो। अच्छा कुछ कंडीशन सही है जहां पर रीअरेंजमेंट नहीं भी होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट इन जनरल अगर अपन बात करें तो जब आप इन दोनों की रिएक्शन को किसको किसको बेटा, ये आपका देखो क्या है, RCl है सब रिएजेंट, और आपका क्या है एनहाइड्रस AlCl3 जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इन दोनों से मिला के क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है। वैसे ध्यान रखिए, तो पहले आप कार्ब कैटायन बना लो, और ये जो कार्ब कैटायन बन गया अगर ये रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज करा लो, ठीक है। कहां पे नहीं हो सकता वो बताऊंगा। और यही कार्ब कैटायन आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल का बन गया ये, तो फिर ये बेंजीन में जाके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, H को हटाएगा, E लग जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बनता है जरा समझते हैं। तो आपके पास देखो RCl है बेटे, भर भर के इसके पास लोन पेयर हैं। बोलो बेटे ये AlCl3 है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास देखो वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब इसके पास खाली डब्बा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बेटे, तो लुईस एसिड तभी तो हुआ ना बेटे ये। तब ये क्या करेगा, सबसे पहले इस RCl के पास जाएगा। अच्छा जाने से फायदा भी क्या होगा, ये इस RCl को और अच्छे से पोलराइज भी करेगा, सो दैट कि बॉन्ड ब्रेकिंग में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, और फटाफट बहुत अच्छा कार्ब कैटायन जनरेट होने वाला है। तो ये AlCl3 का फंक्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि AlCl3 देखो क्या हुआ बेटा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये इसको अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो यहां पर देखिए क्या होगा, बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा।
बोले बेटे साइमल्टेनियसली यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, और जब चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। बोलो बेटे अब क्या होगा, देखो जब ये इसकी तरफ बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है, अगर यहाँ पर बीएम हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा। देखो पोलराइजेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और ये और खींचेगा इसको, और पोलराइज होगा, और खींच लेगा, और खींच लेगा, तो इतना पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4- में बेटे। बोलो बोलो, और जनरेट हो गया आपका R+। तो बेटा बताओ AlCl3 क्या कर रहा है, लुईस एसिड क्या कर रहा है, इस अल्काइल हैलाइड को पोलराइज कर रहा है, पोलराइज करने के बाद इसको तोड़ के कैटायन भी बना दे रहा है। ये इसका फंक्शन है, बात समझ में आ रही है। कैटायन जैसे जनरेट हुआ, सो कैटायन देखो R+ और AlCl4- बन गया। कैटायन कैन रीअरेंज, आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन, रीअरेंज्ड कैटायन विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, और वही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो बेटा बताओ इन दोनों को मिला के आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, देखिए R+ बन गया। अब ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग, देखो बेंजीन रिंग पे चलते हैं। अब ये बेंजीन, भाई बेंजीन जो आपका है क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में जाके अटैक मारेगा और EAS रिएक्शन दे देगा। कैसे देगा जरा देखिए। अब देखो बेटा पहले स्टेप में तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया कैटायन के फॉर्म में। अब क्या होगा बेटे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा, ठीक है, आपने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा। अब बोलोगे सर ये तो एरोमेटिक है, सर ये तो एरोमेटिक है, फिर भी आप इसको तोड़ रहे हो सर। देखो एरोमेटिक है, तोड़ा आपने तो यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पर आया पॉजिटिव, जरा बात को समझिए। जैसे यहाँ पर नेगेटिव आया, खट से यहाँ पर R अटैक मार देगा, मार दिया, देखिए R लग गया यहाँ पर आ गया। सर ये तो हो गया नॉन एरोमेटिक, ये तो हो गया नॉन एरोमेटिक। अरे तभी तो ये स्लो स्टेप है, तभी तो स्लो स्टेप है, तभी तो ये RDS है। अब देखो ये नॉन एरोमेटिक हुआ, उसके बाद रुको, थमो जरा सा, थमो, रुको, तो अभी बताते हैं, आगे बात करते हैं। ये भी फिर आपका अरेनियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हो, विलेन कॉम्प्लेक्स बोलते हो, एरोमेटिक में आपने देखा है। बट काम अपन यहीं से चलाएंगे। क्या चलाएंगे बेटा, जैसे ये बना, देखो तो ये देखो इलेक्ट्रोफाइल बेटा अटैक कर गया कि नहीं कर गया, कर गया भाई। जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। तो अब देखो ये था आपका नॉन एरोमेटिक ना बेटे, नॉन एरोमेटिक, क्या बेटे, नॉन एरोमेटिक। अब ऐसे टूटेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और भाई H+, और इस H+, ये H+ क्या करने वाला है, एक्चुअली इस H+ को निकालने में बहुत बड़ा रोल है AlCl4- का, बहुत बड़ा रोल है AlCl4- का। क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर है आपका AlCl3 + Cl-। अरे बोलो ना बेटे, तो Cl खट से इसको खींच लेगा, H+ बाहर हो जाएगा, और देखो H+ और Cl- HCl बना देगा, और AlCl3 यहाँ से आउट हो जाएगा। और बताओ बेटा जैसे H+ निकला तो यहाँ माइनस और प्लस एक बॉन्ड बना लेगा। अरे भाई बन गया ये एरोमेटिक, बन गया ये एरोमेटिक। अब मुझे एक चीज बताओ, बताओगे ना, सच्ची सच्ची बोलो, बताओगे कि नहीं बताओगे, अरे बोलो बताओगे मुझे एक चीज। यस बताओ, फिर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, है ना, पहले लिख तो दूं, थोड़ा ई स्टाइल में लिख दो जरा। ये देखिए लिख दिया मैंने, एरोमेटिक हो गया। तो अगेन एरोमेटिक रिगेन, एरोमेटिक रिगेन हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। फिर अब देखो क्या है, अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। आप जब ये रिएक्शन करा रहे हो बेटे, देखो तो हो क्या रहा है, मैकेनिज्म आपने आपको समझाया मैंने, वो सारी चीजें आपने अभी देखी बहुत अच्छे तरीके से। अब एक चीज मुझे आप ये बताओ बेटे, आपने देखा कि यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ है, और मैंने आपको अभी क्या बोला था कि अभी हम आपको बताएंगे कि एनहाइड्रस AlCl3 का बेसिकली फंक्शन क्या है, कि हम एनहाइड्रस AlCl3 यूज क्यों करते हैं, क्या उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है अगर हम एनहाइड्रस ना यूज करें। इवन की पता है बेटे, हम को यहां पर पानी यूज नहीं करना होता है, तो कई जगह पर आपको पता है क्या मिलेगा, लिखा हुआ AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सो दैट कि थोड़ा बहुत अगर पानी बचा हुआ ये भी है तो वो भी निकल ले। पानी का यूज अपन नहीं करेंगे और अपन निकाल लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 हम यहां पर यूज करेंगे। तो चलिए पहले अब ये समझ लेते हैं कि यहां पर फंक्शन क्या है एनहाइड्रस AlCl3 का, वो अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको और भी बहुत मस्त और जबरदस्त मजा आएगा बेटे। ठीक है, तो अब जरा देखो आप कि क्या फंक्शन है किसका, एनहाइड्रस AlCl3 का। ओके बेटे, और उसके लिए आपको ये आप देख रहे हो यहां पर, ये आप देख रहे हो यहां पर, ये जो मैकेनिज्म आपके सामने यहां पर है, ये जो दिख रही है, जो अभी अपन ने डिस्कस की है, इसी के बेसिस पर अभी अपन समझ लेते हैं कि एनहाइड्रस AlCl3 का क्या रोल है, क्यों अपन एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर रहे हैं। क्या कि यहां पर ये AlCl3 कर क्या रहा था, ये RCl को पोलराइज कर रहा था, उसके बॉन्ड को तोड़ के कैटायन बना रहा था, और Cl के इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ खींच रहा था। मान लो बेटा कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आपने एक्वस ले लिया, यहीं पे समझाऊं अगर तो आपको मजा आएगी। आपने एक्वस लिया, सपोज आपने पानी भी ले लिया, अब इसके पास भी लोन पेयर है भाई।
अब इसके पास भी लोन पेयर है, तो बेटा ये पानी से भी तो लोन पेयर ले सकता है, और अगर ये पानी से लोन पेयर ले लेगा, बात समझ रहे हो, अभी आपने हाइड्रेटेड मतलब सॉल्वेंट पानी ले लिया, तो फिर पानी से ही अच्छा खासा ये ले लेगा, तो बेटा बताओ फिर क्या यहाँ से ये लोन पेयर ले पाएगा? तो अगर ये पानी से ले लिया तो यहाँ से लेने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, और अगर यहाँ से लेने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी तो बेटा क्या आरसीएल का आपका कैटायन बना पाएगा? क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो पाएगा? और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा तो क्या आप ईएस रिएक्शन करा पाओगे? क्या नहीं करा पाओगे ना। तो दैट्स वाई हमें यहां पर जो AlCl3 लेना है वो कैसा लेना है? एनहाइड्रस, क्योंकि पानी आके है ना इसको पानी पिला देगा AlCl3 को, और ये पानी पानी हो जाएगा, और जब ये पानी पानी हो गया तो किसी और के पास नहीं जाएगा, तो ये टूट नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो? आप कैटायन ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हो पाएगा, रिएक्शन आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे आप। तो रोल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 समझ में आया क्या आपको? अरे बोलो भाई बोलो 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 जरा देखो। व्हाई एनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड। चलो, लेट वाटर इज प्रेजेंट और एक्वस AlCl3। अभी सारी कहानी समझा चुके, बस एक बार देख लो। देन वाटर विल गिव इलेक्ट्रॉन टू लुईस एसिड, AlCl3 को पानी देने लगेगा, और देखो ये फटाफट, अब देखो एक लोन पेयर एक वैकेंट, आपको पता है ना बेटे, एक लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल लगा है, एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, और जहां पर लोन पेयर वहां पर प्लस, जहां पर वैकेंट वहां पर माइनस आता है। ये बात मैं आपको 1,00,002 बार बता चुका हूं। तो देखो जहां पर लोन पेयर वहां प्लस, जहां पर वैकेंट वहां पर माइनस, और बीच में आ गया एक सिग्मा। ठीक है, अच्छा जैसे ये ले लेगा तो मुझे बताओ बेटे, यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी भी खत्म, इसको 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका पेट भर गया और ये पानी पानी हो गया था। अब ये क्यों कहीं और मुंह मारने की कोशिश करेगा? ये कहीं को क्यों और जाने की कोशिश करेगा? नहीं जाएगा ना। वही बात है कुछ यहां पर। तो देखो, तो लुईस एसिड है ना, और ये रिएक्शन हो गया, देखो देन इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी गेट्स कंप्लीटेड, हो गया कंप्लीट कि नहीं हो गया? एंड AlCl3 विल नॉट टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम RX, वो RX से नहीं लेगा, RX और AlX3 की रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगी, कैटायन जनरेट नहीं हो पाएगा, देखो ये पोलराइज नहीं हो पाएगा, एंड RX बॉन्ड विल नॉट पोलराइज, हेंस देयर विल बी नो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। तो अगर पानी डाल दिया तो ये पानी के साथ कर लेगा, RX के साथ नहीं कर पाएगा, और हाइड्रेटेड हो गया मतलब, तो उसका मतलब FC आपको नहीं मिल पाएगा। दैट्स वाई एनहाइड्रस AlX3 या एनहाइड्रस लुईस एसिड इज यूज्ड। बोलो कहानी क्लियर है क्या बेटे? क्या ये मस्त और जबरदस्त बात समझ में आई क्या बेटे कि एनहाइड्रस AlCl3 अपन क्यों यूज करते हैं? यस बिल्कुल समझ में आ गई। कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं बेटे। अब देखो FCA की बात करें तो आपने अल्काइल हाइड्रेट लिया था बेटा, लुईस एसिड कोई सा भी लिया था, लाइक क्या क्या ले सकते हो? आपने अल्काइल हाइड्रेट लिया उसके साथ AlCl3 ले सकते हो, आपने अल्काइल हाइड्रेट लिया उसके साथ AlCl3 ले सकते हो, RCl के साथ, RBr के साथ, RI के साथ ले सकते हो, RCl के साथ FeCl3 भी ले सकते हो, RCl के साथ आप ZnCl2 भी ले सकते हो। तो मतलब ये लुईस एसिड्स आप ले सकते हो, और इवन की यहाँ पर आप FeX3 भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? FeX3 भी ले सकते हो। और इन सब का काम क्या है? इन सब का काम क्या है? ये मिलके क्या जनरेट कर देंगे? कैटायन, है ना। अब यहां पर जरा देखेंगे, इसमें थोड़ा सा लोचा है, इस बात को समझेंगे थोड़ा सा। तो मिलके क्या जनरेट कर देंगे? जनरली कैटायन, इलेक्ट्रोफाइल, और उसके बाद ES रिएक्शन हो जाएगी। कैटायन जनरेटेड हियर कैन बी रीअरेंज्ड, बिल्कुल सही। लेकिन बेटा सुनो, ये जो वाला रिएजेंट, आप ये वाला जो लुईस एसिड देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा लोचा है। लोचा को समझते हैं क्या है, समझिएगा, इस बात को भी समझते हैं। चलिए, अगर आपके पास अल्काइल हाइलाइट है 0 डिग्री या 1 डिग्री, 0 डिग्री मतलब समझ रहे हो CH3Cl, मिथाइल या CH3X, है ना, मिथाइल हाइलाइट है सपोज। ये कहने का मतलब 0 डिग्री कहने का मतलब ये है बेटे। 1 डिग्री का मतलब तो आप समझ ही रहे हो क्या? CH3CH2X, ये 1 डिग्री। तो अगर आपके पास 0 बोल दो ना, CH3X है, तो 0 और 1 डिग्री की अगर अपन बात करें, उसके रिएक्शन आप ZnCl2 या FeX3, क्या बोल दूं मैं? FeX3। यहाँ पर आप FeX3 भी ले सकते हो, FeX3। अगर आप उनकी रिएक्शन बेटे इस अल्काइल हाइलाइट से कौन सा 0 और 1, देखो 2 और 3 डिग्री अगर है तो वहां पे कैटायन बनेगा और रीअरेंज होगा, डोंट वरी। बट अगर 0 और 1 डिग्री है, क्या है? 0 और 1 डिग्री है, अगर आप वहां पर ZnCl2 या FeX3 तो बेटा ये आपके पता है क्या होते हैं? वीक लुईस एसिड होते हैं। कैसे लुईस एसिड होते हैं? वीक लुईस एसिड होते हैं ये। तो अगर ये वीक लुईस एसिड हैं तो ये ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा इनके पास। लुईस एसिड इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, कोई बात नहीं। यहाँ पर लोन पेयर है, ये जाएगा इसके पास, देखो जाने लगा बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग, साइमल्टेनियसली ऐसे चलता रहा। तो पोलराइजेशन तो होता है बेटे, चूंकि वीक लुईस एसिड है तो पोलराइज तो कर रहा है, बट ये स्ट्रांग नहीं है ना। जैसे कि AlCl3, AlX3 की बात करें अपन तो तगड़ा वाला था, स्ट्रांग था,
उसने पोलराइज किया, खट से बॉन्ड तोड़ दिया था, कार्बोकेटायन बना दिया था। बट चूंकि ये वीकली होते हैं, वीक लुईस एसिड होते हैं, तो ये पोलराइज तो करेंगे बट बेटा पूरा बॉन्ड को तोड़ के इसको कार्बोकेटायन नहीं बना पाएंगे, तो ये SN2 टाइप का रिएक्शन करेगा। किस टाइप का रिएक्शन करेगा बेटा? ये SN2 टाइप का रिएक्शन करेगा। सो हियर पार्शली डेवलप्ड कार्बोकेटायन, यहाँ पर पार्शली डेवलप्ड बनेगा, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट। इसलिए हम ZnCl2 और अगर हम Fe3 लेंगे तो बेटा इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन कौन सा अल्काइल होना चाहिए? 0 या 1 डिग्री होना चाहिए। सो इफ RCl इन प्रेजेंस ऑफ ओनली ZnCl2 एंड FeCl3 और Fex3 है ना, नॉट एनी अदर, कोई और नहीं, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन है ना, बट R शुड बी 0 और 1 डिग्री। बट अगर और है कोई 2 डिग्री या 3 डिग्री है, सो इन ऑल अदर केसेस रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन फर्स्ट टेक्स प्लेस, देन विल अटैक ऑन बेंजीन। तो पहले कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज होगा, देन फिर वो अटैक करेगा। मेरी बात इतनी समझ में आती है कि नहीं आती बेटे? तो अब आपको करना क्या होगा, बात समझो। अगर आपको ZnCl2 मिल जाए या Fex3 मिल जाए और 0 या 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड मिल जाए, तो आप क्या करना, उसमें कार्बोकेटायन, देखो इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट होगा, बट होता क्या बेटा कि जैसे जैसे चलता जा रहा है उसी टाइम पे ही बेंजीन रिंग के पास भी ये आके इसको निकल के खट से जुड़ जाएगा, मतलब कार्बोकेटायन नहीं बन पाएगा और यहाँ पर R लग जाएगा, बट कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटायन नहीं बन पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। देखो क्या है यहाँ पर लोचा, ZnCl2 एंड FeCl3 और Fex3 इज लेस रिएक्टिव लुईस एसिड, वीक हो गया ना। In case of less reactive Lewis acid like ZnCl2, FeCl3 or Fex3, there is no rearrangement of कार्बोकेटायन, SN2 type reaction। बात समझ रहे हो? In case of CH3X, no कार्बोकेटायन is formed, only transition state like, है ना, लाइक जैसे यहाँ पर ZnCl2, FeCl3, Fex3, यहाँ पर क्या ट्रांजिशन स्टेट इस तरह का बनता जाएगा, और उसके बाद फिर डायरेक्टली वो अटैक कर जाएगा और फिर आपका प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग विदाउट रीअरेंजमेंट के बन जाएगा। बोलो बेटे, कहानी समझ में आती? जैसे एग्जाम्पल देखें, ये बेंजीन रिंग है बेटे, चलिए इसके पास हाइड्रोजन है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, देखिए ये हाइड्रोजन है। अरे भाई लिखना तो पड़ेगा भाई, ये देखिए हाइड्रोजन है। ZnCl2 गया, इसको पोलराइज कर रहा है, देखो ये 1 डिग्री है। तो अब अगर कार्बोकेटायन बने, सपोज बनता तो 1 डिग्री है, और देखो रीअरेंज होकर इधर जा सकता था, 2 डिग्री है ना यहाँ पर, बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ZnCl2 है और यहाँ पर आप Fex3 भी ले लो, ये भी हो सकता है क्योंकि 1 डिग्री है पहले चीज़ तो ये। तो ZnCl2 वीक लुईस एसिड है, बताओ बेटे, तो इसलिए क्या होगा कि ये इसके साथ क्या करेगा, इसको पोलराइज करेगा, तो यहाँ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में ही ये बेंजीन को अप्रोच करेगा, और जब इसको अप्रोच करके यहाँ पर जाएगा तो खट से उस टाइम पे बॉन्ड अलग हो जाएगा और यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे लगता है मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी अब आपको। यस, तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंज हो सकता था बट हुआ नहीं, सो है ना, तो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट बट नॉट रीअरेंजमेंट है ना ऑफ कार्बोकेटायन बिकॉज 1 डिग्री अल्काइल एंड ZnCl2 या फिर Fex3 है। मुझे लगता है कि ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, और ये मस्त चीज़ आपको समझ में आई तो सोचो कि कितनी बढ़िया चीज़ आपके सामने क्लियर है कि अगर LCl3 है बेटे तो वहाँ पर तो कार्बोकेटायन बनना ही बनना है, कार्बोकेटायन जनरेट होगा। अगर चांस रीअरेंजमेंट का तो रीअरेंज करके चला जाएगा, घुस जाएगा, बट ZnCl2 और Fex3 में अगर 0 और 1 डिग्री है तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है बेटे, अब करो मस्ती, सारी चीज़ आपके सामने है बेटा, कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, मस्त जबरदस्त। चलिए कुछ क्वेश्चंस, पहले एक काम और कर लेते हैं, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिर क्वेश्चंस को टोट पढ़ते हैं। कार्बोकेटायन कहाँ से जनरेट हो सकते हैं, चलो और समझते हैं। लुईस एसिड आपने समझ लिया, जरा देखिए क्या क्या है, बहुत बढ़िया चीज़, जरा देखिए, बहुत मस्त और जबरदस्त चीज़। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जनरली कार्बोकेटायन इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग विथ लुईस एसिड्स, इनसे जनरेट करते हैं। अल्काइल हैलाइड, देखते जाए फटाफट, अल्काइल हैलाइड आपने RX ले लिया है ना, और आपने लुईस एसिड लिया, तो मैकेनिज्म तो आपको पता ही नहीं बेटे, AlX3 लिया आपने सब कुछ, क्या करेगा बताओ बेटे, इसके पास ब्रैकेट है, यहाँ ले जाएगा इसको और यहाँ से आपका R+ बन गया अल्काइल हैलाइड से। अलाइल हैलाइड बेटे क्या होते हैं, अलाइल हैलाइड क्या होते हैं, हेलोजन, यहाँ पर आपने CH2 ले लिया, यहाँ पर CH है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। तो अलाइल जरा समझ लो, अलाइल पता है क्या होता है बेटा, हेलोजन सिंगल डबल होता है, बेंजाइल होता है हेलोजन सिंगल और बेंजीन रिंग, हेलोजन सिंगल बेंजीन रिंग, ठीक है। बोलो बेटे, ये आपका बेंजाइल हो गया, ये एलाइल हो गया, ये अल्काइल हो गया। अब इन सब में वही सेम सिचुएशन हो रहा है बेटा, कार्बोकेटायन यहाँ से जनरेट होगा। अब बताओ यहाँ पे कैसे जनरेट होगा बेटा कार्बोकेटायन, बेटे बताओ, AlCl3 है, इसको खींच लेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा कार्बोकेटायन, है ना। AlX3 या LCl3 है, इस X को खींच लेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, है ना। फिर अरेंजमेंट क्या है क्या नहीं वो बात करेंगे अपन, बट कार्बोकेटायन कैसे जनरेट हो रहा है, अल्काइल हैलाइड में, अलाइल हैलाइड में या बेंजाइल हैलाइड में। लुईस एसिड क्या समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, तो अल्काइल हो सकता है, अलाइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटे और समझो, पॉलीअल्काइल हैलाइड भी हो सकते हैं, CHCl3, कैसे CHCl3, एक एग्जांपल लेते हैं, CHCl3
CHCl3, अरे बोलो बेटे CHCl3, CHCl3, है ना। तो इसको Cl होल ट्वाइस करके, या फिर इसको स्टाइल में लिखते हैं, स्टाइल में। तो कैसे स्टाइल में लिखा जाए, यहाँ पास CH है बेटे, इसके पास 3 Cl है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, AlCl3 ले आओ आप इसके पास। देखो पॉलीहाइलाइड हो गया कि नहीं हो गया। अरे भाई कोई एक लो ना, खट से यहाँ पे वैकेंट पे जाएगा इसके पास, इसको उड़ा देगा और यहाँ पर क्या बचेगा CHCl2, और देखो प्लस आ गया, हो गया ना, कब कैटायन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, हो गया। तो यहाँ से भी देखो पॉलीहाइलाइड से भी CCl4 से कैसे करेगा, अरे CCl4 से कैसे करेगा, बताओ बताओ बताओ। CCl4 से कार्ब कैटायन कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ये देखो ये आया AlCl3, ये जब ये सारी चीजें समझे बैठ जाओ ना बेटा, समझ के बैठ जाओगे ना, क्वेश्चन तो आप चुटकी बनाओगे ना, फिर तो समझो ना पहले बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर से देखो बेटा, ये लुईस एसिड है, ये लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, अटैक मारेगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और बताओ क्या बन जाएगा CCl3 प्लस CCl3 प्लस बन गया इलेक्ट्रोफाइल। देखिए यहाँ से AlCl4 बाहर, तो यहाँ से भी CH2Cl2 से कैसे बन सकता है, दिखते जाओ हर चीज बेटे, आपको एक एक चीज चुन चुन के पहले ही बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या जनरेशन होंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। पूरा लुईस एसिड आपको आइडिया दिया, आपका कैटायन का दे रहा हूँ। अच्छा CH2Cl2 कैसे कर सकते हैं बेटा, अरे भाई वैसे ही जैसे क्लोरोफॉर्म और इसने किया वैसे ये करेगा। क्या करते हैं जनाब आप, क्या करते हैं जनाब आप, ये देखिए वैकेंट है, ये ले लेगा इसको, यहाँ से टूट के यहाँ पे कार्ब कैटायन क्या बन गया CH2Cl, देखिए कार्ब कैटायन बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये देखिए वाह भाई वाह। तो कहाँ से बन सकता है, जल्दी जल्दी देखें, फटाफट फटाफट देखें। अल्काइल हैलाइड से हो सकता है, अलाइल हैलाइड से हो सकता है ना। इन जनरल जो यूज होते हैं मोस्ट यूजफुल वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और भी हो सकते हैं, बट इन जनरल जो यूज होते हैं बेसिकली यही बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। बेंजाइल हैलाइड हो सकता है आपका बेटे, है ना, लुईस एसिड के साथ ये हो सकते हैं आपके, पॉलीअल्काइल हैलाइड हो सकते हैं लुईस एसिड के साथ, अल्कोहल हो सकता है लुईस एसिड के साथ। अल्कोहल कैसे बेटे, अरे भाई ये ROH है, इसमें डाला आपने H+, ये देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, खट से जाएगा OH2+ बनाएगा, और आपको पता है OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, खटाक से ये बाहर होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये देखिए कार्ब कैटायन, ये देखिए कार्ब कैटायन बन गया। सो अल्कोहल विथ लुईस एसिड, इस तरह से कार्ब कैटायन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई, समझ लो ना बेटा, तब क्वेश्चन से टूट के पढ़ो तब मजा आएगी ना। अल्कीन विथ लुईस एसिड, अरे भाई अल्कीन ले लो, देखो ये लिया अपन ने अल्कीन, ये देखिए, और अल्कीन का लुईस एसिड मतलब H+, यहाँ पे जो लुईस एसिड वो क्या ले रहा हो, H+ ले रहा हो, ये H+ लिया आपने, H+, अब क्या किया आपने, इसको ऐसे तोड़ दिया, ये नेगेटिव, अरे भाई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक की जगह अटैक मारेगा तो टूटेगा नहीं ये, और देखो H+ यहाँ पे अटैक कर गया, तो इसने क्या बनाया, देखिए ये बताओ बेटा, कार्ब कैटायन बन गया क्या, अरे वाह कार्ब कैटायन बन गया कार्ब कैटायन, तो यहाँ से भी कार्ब कैटायन बन जा रहा है। साइक्लिक अल्कीन, अरे भाई आप ऐसे लो ना, आप ऐसे ले लो ऐसे, और ये लो लुईस एसिड H+, ये उसको तोड़ो ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये H+ यहाँ अटैक मारेगा, कार्ब कैटायन बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा क्या, यस बन गया। देखो जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है कहानी क्या बेटे, इस तरह से जनरेट होगा, इस तरह से एक एक एग्जांपल चुन चुन के सारे बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, ये है बेटे मजा, ये है मजा, ये है डिटेल कॉन्सेप्ट बेटे, ये है डिटेल कॉन्सेप्ट, मजे करें मस्त मस्त और जबरदस्त तरीके से। चलिए तो आपने भाई, अब आपको लुईस एसिड पता है, सबस्ट्रेट पता है, रिएजेंट पता है, कार्ब कैटायन कैसे जनरेट होगा वो पता है, कहां पर रिएरेंजमेंट हो सकता है कहां पर नहीं हो सकता वो सब पता है। अरे तो करते हैं ना क्वेश्चन। अब चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले और फटाफट। चलो अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, अब बता चुका हूं, जरा देखिएगा। लोन पेयर है, H+ आके अटैक मारेगा, OH2+ बनाएगा, खट से बाहर R+ कार्ब कैटायन जनरेट। ये देखो अल्कीन है बेटे, है ना, अल्कीन में, अच्छा अल्कीन में बेटा H+ भी और AlCl3 दोनों से कैसे, H+ डालो H+ लो, तोड़ो इसको, H+ यहाँ अटैक कर गया, सॉरी वहाँ कहाँ करा रहा, क्या करते हैं जनाब आप, ऐसे टूटा यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, है ना, मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बनाते हो ना बेटे, तो H+ यहाँ 2 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर H+ अटैक किया तो CH3 कार्ब कैटायन जनरेट हो गया। AlCl3 का डाले तो क्या होगा, ये देखिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अरे भाई साहब AlCl3 के पास खाली डब्बा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ध्यान रखो बेटे क्या क्या समझो, एक नेगेटिव और उसके एडजेसेंट में अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है तो एक नेगेटिव और वैकेंट एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर वैकेंट वहाँ नेगेटिव आता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक लोन पेयर उसके एडजेसेंट में अगर वैकेंट है तो ये क्या, ये डिटेल बहुत जी उसमें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आपको। एक लोन पेयर और वैकेंट एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ पॉजिटिव और जहाँ पर वैकेंट वहाँ नेगेटिव आता है। एक लोन पेयर और उसके एडजेसेंट में प्लस चार्ज है तो एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आता है। चलो बताओ कौन सा केस बन रहा है यहाँ पर बताओ। जैसे आपने इसको तोड़ा, जैसे ही आपने इसको तोड़ा ऐसे, कैसे तोड़ा ऐसे, कैसे तोड़ा ऐसे, ये देखिए
बोलो बेटे, ये तो प्लस हो गया। AlCl3 के पास खाली डब्बा, तो ये निगेटिव और खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर निगेटिव है वहाँ माइनस आएगा। तो जरा देखो RCH प्लस और ये CH2, और इनके बीच में देखिए आया बॉन्ड, और जहाँ पर AlCl3 वहाँ पर आएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक बॉन्ड देखो बन गया। ये देखिए जनाब, कहानी समझ में आ रही है बेटे क्या? CHCl3 का भी आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक Cl को ले लेगा और क्या बना देगा? AlCl4 माइनस बना देगा। बोलो बेटे, इसको देखो CHCl3 को ऐसे लिख दिया, CHCl2Cl। ठीक, अब आया इसके पास AlCl3, अभी तो समझा चुका हूँ, ये जाएगा बाहर, ये ले जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, और ये माइनस इधर जाके AlCl4 माइनस बना देगा, और देखो CHCl2 बचा प्लस। ये देखिए कप कटायन इलेक्ट्रोफाइल, कप कटायन इलेक्ट्रोफाइल, देखते जाएं। और जब ये सब चीजें आपको पता होंगी ना तो बेटे तो कौन रोक पाएगा आपको फिर। चलो, जनरेशन समझ में आया। अच्छा बेटा बताओ, ये अल्काइल हैलाइड, अब थोड़ा रिएक्शन भी बनाओ, कप कटायन भी जनरेट करो, रिएक्शन भी बनाओ। तो देखो ये FeCl3 बेटा खाली डब्बा है, ये इसको खींचेगा तो है ना, तो इधर जाएगा तो टूट जाएगा, तो कप कटायन यहाँ प्लस आ जाएगा। और बताओ ना बेटा, इसका हाइड्रोजन हटाते थे कि नहीं हटाते थे? फाइनली रिएक्शन में H प्लस हटता है, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आके कप कटायन आके जनरेट कर अटैक कर जाता है, तो देखो लग गया CH3। मैग्नीशियम आपको बता ही चुका हूँ। AlCl3 ने देखो इसको खींच लिया, AlCl4 माइनस बना लिया, फिर CH2 प्लस आया। अरे वाह, अच्छा रीअरेंजमेंट का चांसेस यहाँ पर तो खैर, अगर ये तो 0 डिग्री है मतलब यहाँ पर तो चांस रीअरेंजमेंट का है ही नहीं, 1 डिग्री होता तब भी नहीं होता। FeCl3 है बेटे, समझ रहे हो ना, बट AlCl3 में हो सकता है, बट बेटे ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर चांस रीअरेंजमेंट को कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो सीधे क्या होगा, यहाँ से H निकालेगा, H प्लस बाहर जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और ये खटाक से यहाँ पर अटैक मार देगा। देखिए ये आ गया जनाब, ये देखिए बेटा कौन सा है? हैलोजन सिंगल सिंगल पीएच। तो बेटा बताओ क्या बेंजाइल हैलाइड है, क्या बेंजाइलिक हैलाइड है बेटे, क्या ये अल्काइल हैलाइड है? सारे एग्जांपल तो मैं आपको बता चुका हूँ बेटे। चलो और बात करते हैं, बेटे इसकी बात करते हैं। चलो देखिए, ये देखिए AlCl3, अब देखिए जरा समझिएगा, मजा आएगा। ये बेंजीन रिंग है बेटे, AlCl3 Cl को इधर खींच लेगा, AlCl4 माइनस यहाँ से बाहर, ठीक है। मैग्नीशियम आपको पता है कप कटायन बन गया, ये कप कटायन बन गया बेटा। ये है 1 डिग्री, उसके बगल में यहाँ 2 डिग्री और AlCl3 है बेटा। बताओ रीअरेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। तो कप कटायन आपको रीअरेंज करेगा और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन माइग्रेट होकर इधर आएगा, इसका मतलब प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पर जाके बेंजीन में अटैक करेगा, ये वाला पार्ट। तो देखो ये वाला पार्ट जब यहाँ पर H प्लस को हटा देगा, H प्लस को यहाँ पे नेगेटिव, और जब ये पार्ट यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो ये बनाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको आप क्यूमीन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? क्यूमीन। बोलो बेटे मजा आ रही है? FCA में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो CH2Cl2 से के साथ भी रिएक्शन कर ही लो, यहीं पर CH2Cl2 पॉलीहाइलाइड का भी एग्जांपल ले लो। कैप्टाइन बनाना साथ साथ रिएक्शन भी सीखते जाओ, फिर क्वेश्चंस पे टूट पड़ते हैं बेटे, और भी अच्छे से एक्सेस लिया अपन ने। चलिए सबसे पहले बेटा AlCl3 क्या करने वाला है? इस Cl को अपनी तरफ खींचेगा, माइनस AlCl4 कर दो बेटे, कर दिया भाई, माइनस AlCl4 माइनस बाहर हो गया, आउट, ये आ गया प्लस। तो अब क्या होगा? यहाँ से H प्लस निकालो, यहाँ पर नेगेटिव आया, बचा क्या बेटा? CH2 प्लस Cl, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, अटैक करा दो, तो CH2Cl बन गया। ये एक्सेस में है, ये अभी एक्सेस में है, ध्यान रखना। जैसे ये बना बेटे, अगेन बताओ इसके पास यहाँ पर लोन पेयर और ये लुईस एसिड यहाँ पर है, ये फिर से इसको क्या करेगा? Cl को अपनी तरफ खींच के फिर से AlCl4 माइनस को बाहर कर देगा और ये कैप्टाइन फिर से बना देगा, फिर से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये देखिए दूसरा, पहले ये बना हुआ था, पहले ये वाला बना था, यहाँ से कौन सा कैप्टाइन जनरेट होता बेटे? CH2Cl, ये देखिए CH2Cl, ठीक है। फिर जब ये कंपाउंड बन गया तब ये फिर दोबारा दूसरा कैप्टाइन जनरेट हुआ। अब बताओ फिर से बेटा ये बेंजीन में जाके अटैक मार देगा क्या? अटैक मार देगा क्या? तो देखो H प्लस यहाँ से निकला, माइनस आया और फिर से अटैक मार दिया, एक्सेस में था, दूसरा मालिक्यूल लिया, और देखो यहाँ पर जाके जब जुड़ेगा तो देखो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड। बोलो बेटे मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में? वाह भाई वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब, मौजा ही मौजा है यहाँ तो मौजा ही मौजा है भाई। चलिए अब आप रेडी हो क्या बेटे? अब आप रेडी हो कि नहीं रेडी हो ये बताएं मुझे आप। कैप्टाइन कैसे जनरेट होंगे बढ़िया तरीके से आपको पता है, लुईस एसिड्स क्या क्या हो सकते हैं आपको बढ़िया से पता है, कहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है कहां पर नहीं हो सकता है वो आपको बढ़िया से पता है, सब पता है ना अच्छे से। तो बेटा बस फिर लग जाओ, शुरू हो जाओ, और चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सबसे पहला बहुत बढ़िया बेस्ट एग्जांपल से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं क्लोरोफॉर्म से। बेंजीन आपने एक्सेस में लिया, क्लोरोफॉर्म और AlCl3 है बेटा, एक ClCl3 है, भूखा है बेटा ये तो लोन पेयर का, तो तुरंत ये CH3CHCl3 से एक Cl को खींच के बाहर निकाल लेगा, देखो नेगेटिव और यहां पर ये पॉजिटिव। बताओ बेटा CHCl2 क्या कैप्टाइन जनरेट हो जाएगा? AlCl4 माइनस बाहर,
जैसे कार्बोकेटायन जनरेट होगा, कार्बोकेटायन बताओ बेटा, कार्बोकेटायन जनरेट होगा तो बेंजीन में अटैक मारता है, तो देखो H+ और ये माइनस, बेटे तो यहां पर ये वाला कार्बोकेटायन यहां पर अटैक मारेगा तो CHClCl, देखिए बन गया CHClCl। तो देखो ये CHCl के साथ पहला मॉलिक्यूल आके ये बना दिया। अब जैसे ये बना बेटे तो फिर से देखो ये आपका अल्काइल हैलाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, Al से। अब ये क्या करेगा बताओ जल्दी से, फिर से क्या ये एक Cl को खींच लेगा खटाक से अपनी तरफ, वाह भाई वाह। तो क्या यहाँ से AlCl4 माइनस बाहर हो जाएगा, और बेटा क्या कार्बोकेटायन यहाँ पर ये ऐसे टूटेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए क्या CHCl और यहाँ पर प्लस, देखो ये वाला कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। अब जैसे कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, फिर ये जाके बेंजीन रिंग में अटैक मारेगा, तो देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पर माइनस आएगा बेटे, ये अटैक यहाँ पर मारेगा। देखिएगा जरा ध्यान से क्या होगा, देखो बेटा इस पर जरा देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है बेटे, ये यहाँ पर CH है, बोलो बेटे Cl को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ CHCl, यहाँ पे प्लस था, अभी प्लस इस रिंग पे अटैक मारते, तो यहाँ पे एक रिंग जुड़ जाएगी आगे, बोलो बताओ 2 रिंग हो गई। आगे ये कहानी समझ रहे हो, फिर से LCl3 पास आएगा अपने, और बेटा इस Cl को खींच ले जाएगा, तो कार्बोकेटायन Cl निकला तो यहाँ प्लस आ गया, तो देखो फिर से कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। अब ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, फिर से बेंजीन के पास जाएगा, भाई कार्बोकेटायन बना तो बेंजीन पे अटैक मारेगा, तो पहले कार्बोकेटायन बनाओ भाई, फिर बेंजीन पे अटैक करो। H+ बाहर, यहाँ पर माइनस, और फिर ये जाके जुड़ गया तो बेटा 3 रिंग लग गई यहाँ पर, तो ये देखिए 3 आपका ये बन गया, PH CH PH PH, ये आपका बन गया। यहीं पर साथ साथ लग गया तो एक काम और कर लेते बेटे, अगर हम बेंजीन के साथ बेंजीन एक्सिस लेके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में कराते तो क्या बनता? तो क्या ऐसा तो नहीं सोच रहे हो सर, यहाँ पर 4 Cl हैं, एक एक हटता जाएगा, भाई 3 Cl थे तो 3 रिंग आ गए, 4 Cl है तो यहाँ पे एक रिंग ये भी हट चला जाएगा, और यहाँ पर भाई S तो था ही नहीं भाई, तो 4 रिंग नहीं, ध्यान रखो 4 नहीं होगा बेटे, क्या होगा समझो, यहीं से समझते हुए चलो। थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहीं से समझाना शुरू करूँ बेटे। मान लेते हैं कि CCl4 था, तो हाइड्रोजन तो नहीं रहा उसके पास, है ना, तो जहाँ पर आप एक्स्ट्रा एक हाइड्रोजन लिख रखे हो, क्या बेटा हम उसको हटा के थोड़ी देर के लिए है ना, क्लोरोफॉर्म इसको ले लेते हैं ऐसे, और देखो इसको कर देते हैं Cl3, समझते जाइएगा, यहीं पे समझ लो ना बेटे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक Cl हट गया तो 3 Cl बचे, ये देखिए 3 Cl, अब ये 3 Cl जाके यहाँ पर लगेंगे, ये देखो इस तरह से लग गए, देखो CCl3 प्लस था, यहाँ पे चलो 3 Cl आ गए, फिर एक Cl बाहर जाएगा तो बेटा यहाँ पर 2 Cl बचेंगे, क्या देखो इस तरह से ऐसे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब ये फिर जाके अटैक मारेगा, जैसे यहाँ पे अटैक मारेगा तो इसके पास आपको कितने Cl नजर आएंगे बेटा, 2 Cl नजर आएंगे यहाँ पर, बोलो ऐसे ही तो आएंगे ना नजर 2 Cl, देखो ये इस तरह से, देखो 2 Cl है यहाँ पे जुड़ गया। अब फिर से क्या होगा, LCl3 एक Cl को और ले लेगा, तो लेगा तो यहाँ पर नेगेटिव, देखो इसको तोड़ दो आप ऐसे, मेरी बात समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा आपका, है ना, और यहाँ पर एक रिंग, और आपका देखो ये हटा और इस H को हटाओ, देखो 2 रिंग हो गए, यहाँ पर जुड़ गया, और देखो यहाँ पर एक Cl बच रहा है कि नहीं बच रहा, एक Cl ही बच रहा है, देखो ऐसा है कि नहीं है, देखो बेटे एक Cl हट गया, तो यहाँ पर देखो 2 रिंग और कार्बन प्लस और एक Cl, 2 रिंग कार्बन प्लस और एक Cl, फिर ये जाके बेंजीन पे कार्बोकेटायन अटैक मारा, अटैक मारा, तो यहाँ पर क्या है, इस वाले पे देखो बेटा 3 रिंग हो गई और एक Cl बचा, ये देखिए यहाँ तक ऐसा पहुंचे कि नहीं बताओ, CCl4 लेके चल रहा था। जब आप ऐसे पहुंच रहे हैं यहाँ पर, फिर आप सोचो कि सर AlCl3 आ जाएगा, इसको भी निकाल ले जाएगा सर, या कार्बोकेटायन बनेगा, फिर बेंजीन में अटैक करके सर एक रिंग और आ जाएगा। एक्चुअली बेटा ये बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउड हो चुका है यहाँ पे, देयर इज सो मच स्टेरिक क्राउड, तो इतना ज़्यादा स्टेरिक क्राउड हो गया कि चौथा रिंग यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, जिसको हाईली इंस्टेबल होगा, तो इसका मतलब ये यहीं पर जाकर रुक जाएगा, इसके बाद इससे आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ जो बात समझ रहे हो, क्लोरोफॉर्म के साथ भी 3 रिंग वाला मिलेगा, डिफरेंस क्या है कि क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ पर H रहेगा, और जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करोगे तो वहाँ पर भी 3 रिंग ही मिलेगा, बट यहाँ पर उसकी जगह पर Cl आ जाएगा, यही डिफरेंस आएगा। रिंग बेंजीन की 3 ही रहेंगी, CCl4 में चौथी नहीं आएगी। रीजन समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, तो आप सिंपल से बोलोगे ड्यू टू स्टेरिक क्राउड। सिंपल से क्या बोलोगे बात बेटे, ड्यू टू स्टेरिक क्राउड। मुझे लगता है कि ये व्यंग्यांजन मैंने आपको यहीं पे समझा ली। अरे बोलो भाई बोलो, मजा आ गया कि नहीं आ गया बेटे, आनंद आ गया कि नहीं आ गया, देखो है ना। अब बोलोगे सर आनंद आ रहा है, अभी पहुंचा नहीं है ना, रास्ते में है, अभी पहुंचने वाला है। यस, तो बस पहुंच ही गया ऑलमोस्ट, है ना। चलिए ठीक है, क्लियर है बेटे। तो ये क्वेश्चन भी आपको CH-Cl3 भी कर लिया आपने और CCl4 भी कर लिया। वाह भाई वाह, क्या बात है, आप तो बड़े स्मार्ट हैं जी, अब तो मस्त और जबरदस्त काम कर लेते हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बेंजीन की रिएक्शन अगर अपन साइक्लोप्रोपेन से, आपको पता है बेटा साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल होता है और इसका सिग्मा बॉन्ड इतना कमजोर होता है बेटे कि जो अल्कीन का पाई बॉन्ड होता है ना उससे भी कमजोर। जनरली अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बोलते हैं ना।
बट ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है ना, इसका ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये इतना, ये अल्कीन के पाई बॉन्ड से भी कमजोर होता है। तो जैसे AlCl3 आएगा बेटे, क्या होगा कि खट से ऐसे टूटेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, खड़ाक से टूटेगा, ये ऐसे देखो टूटा, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव आया बेटे। जैसे इस पर नेगेटिव आया, देखिए साथ साथ क्या काम चलने वाला है, जरा गौर फरमाती जाए। अगर यहाँ पर H भी है बेटे, यहाँ पर H भी है ना, देखो यह है, तो देखो नेगेटिव पर तुरंत माइनस है, और ये देखो AlCl3 है बेटे। तो आपको अभी बनाया जाता है कि एक नेगेटिव और एक वैकेंट, एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर वैकेंट वहाँ नेगेटिव आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, इसके पास नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज और AlCl3 ने तुरंत देखो एक बॉन्ड बनाया। देखो इसको CH2 बोल सकते हैं ना बेटे, देखो इसको CH2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बेटे, CH2। तो देखिए बॉन्ड बनाया, मैं एक बार तोड़ता हूँ, बताता हूँ आपको, जरा देखो ऐसा था, ये ऐसे हुआ, देखो CH2 ऐसे टूटा, ये CH2 माइनस है, और AlCl3 के साथ तुरंत एक बॉन्ड बनाएगा, और AlCl3 पर यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। साइमल्टेनियसली बेटा साथ साथ काम क्या चलेगा पता है आपको, काम क्या चलेगा, ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि जैसे टूटेगा खटाक से बेंजीन का H बाहर होगा, H+ बाहर होगा इस बेंजीन का, और यहाँ पर H+ जैसे ही बाहर होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव खटाक से इस पॉजिटिव पर, यहाँ पर देखो ना, जब ये टूटते हैं पॉजिटिव आया कि नहीं आया, तो ये बेंजीन यहाँ पे जुड़ जाएगा आगे, देखिए जुड़ गया। तो बेंजीन जैसे ही जुड़ा आके, तो देखो ये बना, देखो ये देखिए, बोलो बेटे बना कि नहीं बना, देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, देखो 1 2 3, तो बेंजीन के साथ ऐसे जुड़ गया, जुड़ दूँ, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से जुड़ गया, ये देखिए जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, देखो ये बन गया। और बेंजीन से क्या निकला था बेटे, H+ निकला था। अब देखो आपके माइंड में एक चीज़ आ सकती है बेटा कि सर ये यहाँ पर देखो जुड़ा बेटे यहाँ पर फटाफट, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, तो आप बोलोगे सर ये कार्बोकेटाइन बना था सर, ये 1 डिग्री है सर, इधर 2 डिग्री रेंज। बेटा ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि ये इतना फास्ट रिएक्शन होगा कि AlCl3 इधर जुड़ेगा, ये खटाक से H+ को बाहर निकालेगा, इसके साथ जुड़ के ये कंपाउंड बना लेगा। H+ निकला हुआ है ना बेटे, तुरंत H+ अब क्या करेगा बताओ बेटे, H+ क्या करेगा बताओ बेटे, तुरंत H+ इस AlCl3 को आउट करा देगा। कैसे आउट करा देगा, इस तरह से टूटेगा, इस तरह से टूटेगा। तो अगर इस तरह से टूटा तो आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर देखो AlCl3 बाहर हो गया, और यहाँ पर H लग जाएगा, और ये CH3 बन जाएगा। देखिए ये CH3 है आपका, कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाता है ना। तो यहाँ पर अरेंजमेंट मत कराना बेटे, क्यों, ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत फास्ट है ना, कुछ सेंसिटिव टाइप का, फटाफट यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा ऐसे ही क्या नीचे वाले क्वेश्चन है क्या बेटा, सिमिलर इसी तरह का, जरा देखो चेक करो नीचे वाला क्वेश्चन। ये देखो बेटा ऑक्सीजन है भाई, लोन पेयर है, यहाँ पर भी तेजी से काम होने वाला, फटाफट ये भी 3 मेंबर ही है। H+ जाएगा बेटा, OH+ बना देगा, एक लोन पेयर प्लस चार्ज, एक बॉन्ड बनाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा। जैसे ही प्लस आएगा बेटा खटाक से बॉन्ड ऐसे टूटेगा, खटाक से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। जरा देखिएगा प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, देखिए यहाँ पर, और तुरंत यहाँ से हाइड्रोजन से H निकलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव के साथ ये जुड़ जाएगा ऐसे, देखिए। तो जैसे आपने जोड़ा तो टूट गया है ना, तो जरा देखिएगा, देखिए CH2, चलो एक बार से जोड़ के दिखा दें आपको, तो देखिए जोड़ा, जैसे जोड़ा आपने, तो देखो ये वाला CH2, फिर आगे बढ़े CH2, और ये देखिए OH, ये लीजिए CH2, ये कंपाउंड बन गया। बात समझ में आ रही बेटे, ये सब अच्छे क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, इनको बस देखते जाइए, मस्त बेटे, मस्त जबरदस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन की, बहुत सिंपल से भाई, H+, अब भाई थोड़ा सा स्पीड करो ना, जल्दी करो ना, H+ यहाँ अटैक मारा तो H2+ बनेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट करो ना बेटे, कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया, उसके बाद फिर बेंजीन पे जाओ, तो H2+ बन गया। जैसे वो H2+ बनेगा, टूट के यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, बेंजीन पर पॉजिटिव आ गया। बताओ ना बेटे, नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, ये देखिए फिर ये टूटा ऐसे, नेगेटिव यहाँ पर आया पॉजिटिव, और देखिए यहाँ पर H निकलेगा H+, यहाँ पर आएगा माइनस, और देखिए रिंग यहाँ पर जुड़ गया, तो बेंजीन के साथ ये रिंग जुड़ गया, हो गया। एनहाइड्रस है बेटा, 1 डिग्री है RX, ये 1 डिग्री, और FeCl3 है, नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधे क्या होगा, ये निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, और हाइड्रोजन यहाँ से बेंजीन से हाइड्रोजन को निकालो, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और इसको जोड़ डालो, सीधे जोड़ दो। कितने मेंबर, 1 2 3, जोड़ दिया। अरे जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया। अब बोलोगे सर CHCl3 के साथ, बता चुका हूँ, CCl4 के साथ बता चुका हूँ, 1Cl कैन नॉट बी रिप्लेस ड्यू टू मोर स्टेरिक क्राउड। अरे भाई साहब बहुत सही, ये वाला देखो, ध्यान रखो एक चीज बेटे, जब अपन बात करते हैं किसकी, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस की, तो ये जो रिंग है बेटा मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होना चाहिए। NO2 की वजह से ये रिंग हो गया डीएक्टिवेट, नहीं हो गया डीएक्टिवेट,
देखो NO2 आ गया, -M होता है तो रिंग डीएक्टिवेटिंग हो गया, और रिंग अगर डीएक्टिवेटिंग हो गया बेटे भाई, यहाँ तो आप कैटायन को, यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक मारना था बेटे, अब डीएक्टिवेट हो गया बेटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बहुत कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गया, अरे बोलो ना बेटे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गया तो इस केस में ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। FCA वही देते हैं जिनके पास अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, वही देते हैं। अगर डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और NO2 बहुत स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है तो बेटा ये नहीं देगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया, इसका प्रॉपर और भी आपको एक्सप्लेनेशन में आगे इसके कहाँ पर दूंगा, लिमिटेशंस में दूंगा। दिस इज लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अगर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कोई रिंग पे लगा है तो वो FCA या FCAC भी नहीं देगा, दोनों नहीं देता है। चलिए और बात करते हैं बेटे। अच्छा बताओ, ZnCl2 है बेटे और 1 डिग्री RX है, तो अगर इसको निकालोगे यहाँ प्लस आएगा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री रेंज हो सकता है बट रीअरेंज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है ZnCl2, तो सीधे इसको उड़ाओ यहाँ से, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, H+ हटाओ, यहाँ नेगेटिव, सीधे जोड़ दो, सीधे 1 2 3 1 2 3 जुड़ गया, नो रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर आप AlCl3 ले रहे हो इस कंपाउंड के साथ, चलो चलो करो भाई, करो, तो बताओ AlCl3 Cl को खींच लेगा, यहाँ प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस आया बेटे तो ये 1 डिग्री और इधर आप देखो 3 डिग्री है, तो बताओ अब तो AlCl3 है भाई, रीअरेंजमेंट तो हो सकता है ना जनाब, तो कराओ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर जाएगा कैपिटन, यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ बेटा यहाँ पर हो गया CH3 और यहाँ प्लस आ गया। अब ये H+ को निकालो, यहाँ पर नेगेटिव, बेटा इस वाले पार्ट को उठा के चिपका दो यहाँ पे, तो इस कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन आएगा, उससे 3 CH3, कार्बन और 3 CH3। लीजिए जनाब, लीजिए भाई, लीजिए, बात को समझिए ना, मजा ही मजा करें जनाब, आप तो मौजा ही मौजा है भाई। चलिए क्वेश्चंस में मजा आ रही है ना बेटे। चलो देखो अब फिर से बेटे देखो AlCl3 है यहाँ पर, AlCl3, चलो Cl को उड़ा लो। कैसे उड़ रहा है आपको पता है, प्लस चार्ज आ गया, AlCl3 है बेटा, रीअरेंजमेंट का चांस हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, ये 1 डिग्री है और यहाँ पर आने से 3 डिग्री भी और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो जाएगा। तो भैया ये इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3, C+ PH और CH3, ये देखिए आ गया। बस अब H+ निकालो, यहाँ उठा के चिपका दो, चिपक गया, देखिए 2 CH3 1 PH। चलो इसकी बात करते हैं अपन। H+ यहाँ पे अटैक करेगा, अल्कोहल है बेटे, सब बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी, तो OH2+ बनाएगा, ये बाहर हो जाएगा, CH3+ जनरेट होगा। देखो ये देखो OH+ बना, ये टूटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आ गया, और CH3+ जाकर अटैक मार देगा। देखिए ये कंपाउंड, देखिए ये कंपाउंड जनाब, ये कंपाउंड, और चले आगे बढ़े। एनहाइड्रस AlCl3 यस बिल्कुल है बेटे, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, खींचा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। जरा देखिए क्या है, पॉजिटिव आया यहाँ पर। अच्छा ये 1 डिग्री 2 डिग्री, अच्छा AlCl3 है, बस बेटा रीअरेंज हो सकता है, तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा ये, और उसके बाद ये जाके बेंजीन में चिपक जाएगा, H+ को निकालेगा, तो H+ बाहर होगा तो यहाँ माइनस आएगा, देखो ये चिपक गया, तो देखो ये चिपक गया, देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाया, क्यूमीन, क्या बोलते हैं इसी को, क्यूमीन। इस तरह की बात तो अपन पहले कर चुके हैं। H+ को यहाँ चिपकाओ, डालो, तो H+ गया यहाँ पर, OH2+ बनाया, तोड़ के बाहर कर दिया, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, कोई चांस नहीं रीअरेंजमेंट का, चांस ही नहीं। तो सीधे 2 कार्बन का यहाँ पर कार्बन चेन लग जाएगी, देखो 2 कार्बन की देखो लग गई। अच्छा इस वाले में देखो H+ को अटैक करो यहाँ पर, तो OH2+ बन जाएगा, इसको तोड़ो, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, अगेन ये इस तरह का हो गया। अरे भाई ये 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री चला जाएगा इधर, और ये बन जाएगा इस तरह से, बेंजीन में चिपका दो, ये देखो बन गया। अरे बोलो बेटे मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है, मौजा ही मौजा है कि नहीं बेटे, मौजा ही मौजा है कि नहीं बेटे, बताएं। चलो इसकी बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई। उसके बाद इसके नीचे वाली बात करते हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सुन लो। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इसके जो लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का, वहाँ पे बताऊंगा, बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ क्वेश्चंस में क्या, कि अगर कोई भी बेंजीन रिंग से स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, लाइक NH2 OH, या कोई भी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है लाइक NO2 CN COH, वो ना तो FCA देंगे ना ही FCFC देंगे, ना ही वो अल्काइलेशन देंगे ना ही वो असाइलेशन देंगे। रीजन मैं आपको समझाऊंगा, पक्का समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पर NH2 बेटा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो सोचो ऐसा मत समझ लेना कि सर एक्टिवेटिंग है तो फिर FCA दे ही देगा, मैंने क्या बोला, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होना चाहिए। अगर बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है तब भी वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन नहीं देगा, अगर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है तब भी वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन नहीं देगा। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, उसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होना चाहिए, तभी वो दे सकता है, क्या FCA दे सकता है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन तो नहीं होने वाला, क्योंकि एनिलीन है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है ये, तब भी नहीं देगा। चलिए तो ये बात तो क्लियर है। अब इस पर समझते हैं, चलते हैं
जैसे बेटा इसका H प्लस का अटैक करोगे H2 प्लस बनेगा और इसको तोड़ दोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो आप जरा एक चीज़ को जरा समझिएगा, गौर फरमाइएगा। ये 5 मेंबर का रिंग और रिंग के बगल में प्लस चार्ज आ गया बेटे। आपको नहीं लगता रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट का आप पैटर्न कराओ कि नहीं कराओगे? तो 1 2 3 एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है बहुत अच्छे से कि 2 3 को तोड़ो, 2 3 को तोड़ो और 1 3 को जोड़ो और चार्ज को 1 से 2 में ले आओ। तो जरा बताओ 1 2 3 कर दिया तो उसको 4 पूरा नंबरिंग कर लो। 6 मेंबर की रिंग बन गई, बना लो आप 6 मेंबर की रिंग। ये लीजिए 6 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक है बोलो बेटे, ठीक है। नंबर लिख लो, नंबर लिख लो। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद देखो 6 5 4 3 हो गया। चार्ज को 1 से 2 में लाना था, चार्ज यहाँ आ गया। ये देखिए हो गया रिंग एक्सपेंशन की नहीं हो गया बेटे। अब ये आपका टर्न बन गया। अब बताओ बेटा ये बेंजीन से क्या करेगा? बोले ये बेंजीन है आपके सामने, तो बेंजीन से H प्लस निकालेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस और ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए बेंजीन से ये रिंग एक्सपेंशन के थ्रू जुड़ा। मजा आई? मौजा हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटे? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनहाइड्रस FeCl3। अरे भाई FeCl3 है बेटे और अब ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये 1 डिग्री है, तो कोई रिअरेंजमेंट नहीं, सीधे इसको उड़ाओ और सीधे CH2 वाले पार्ट को यहाँ जोड़ दो। तो देखो CH2 CMa3, यही मेजर होगा। इस वाले पे चलते हैं, इस वाले पे चलते हैं। चल उड़ाओ तो यहाँ प्लस आ गया, ये देखिए प्लस आ गया। जैसे बेटा इस पर प्लस आया तो आप देखिए 2 डिग्री इधर 3 डिग्री है और इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो प्लस इधर आएगा, हाइड्रोजन माइग्रेट करके इधर चला जाएगा। बताओ बेटे, तो प्लस यहाँ आ गया, देखिए प्लस यहाँ आ गया। अब ये स्टेबल हो गया कि नहीं बढ़िया वाला? अब ये क्या करेगा बेटा? बेंजीन से H प्लस को उड़ा देगा, यहाँ पे नेगेटिव और इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। देखो जोड़ लो, तो देखो 2 ये और यहाँ पर देखो 2 कार्बन का यहाँ पर ये देखिए जुड़ गया, ये कंपाउंड बन जाएगा। बात समझ में आ रही बेटे? मौज करें आप तो बेटे, मौज करें आप तो, मौज करने में पीछे नहीं रह रहा है आपको, मौज ही मौज करनी है। चलिए अब ये देखिए क्या मजेदार चीज, CH2Cl AlCl3 से Cl हटाओ, यहाँ प्लस ले आओ। अरे भैया 4 मेंबर है का है ये, 4 मेंबर का है ये। देखिए वाह, ये प्लस आ गया। 1 2 3 4 रिंग के बगल में प्लस चार्ज। अगर रिंग एक्सपेंड हो सकती तो कराओ। तो 2 3 को तोड़ो 1 3 को जोड़ो, चार्ज को 1 से 2 में ले आओ, तो ये 5 मेंबर हो गई। कितने मेंबर हो गई? 5 मेंबर। 5 मेंबर बोलो बेटे। 1 कहीं से भी स्टार्ट कर लो। 1 के बाद है 2 के बाद है 5 के बाद है 4 के बाद है 3 और देखो जैसे जोड़ा आपने इसको तो 1 से 2 में चार्ज चला जाएगा, तो चार्ज यहाँ आके देखिए 5, ये बन गया भाई। अब ये सीधे बेंजीन से जाके चिपक जाएगा, देखो चिपक गया, खत्म कहानी। अब इसी तरह का और क्वेश्चन देखें, ये वाला देखें, ये वाला। अब देखो साइक्लिक एल्कीन का भी केस आ गया। और देखो यहाँ पे H प्लस है बेटे, क्या होगा? इसको तोड़ो इधर तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया बेटे। अरे बोलो ना बेटे, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और आपके पास जो बनना है वो क्या बना? ये 6 मेंबर का पॉजिटिव चार्ज, ये देखो लिखा ही है यहाँ पे, 6 मेंबर है बेटे, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये बना। अब क्या करो? H हटाओ यहाँ से, यहाँ पर नेगेटिव, तो बताओ 6 मेंबर की रिंग इस बेंजीन से जुड़ जाएगी, जुड़ गई। ये 5 मेंबर है बेटा, क्या 5 मेंबर है? 5 मेंबर की एल्कीन है, तो बताओ बेटे क्या होगा? इसको तोड़ लो ऐसे, तोड़ लो ऐसे इसको। ये देखिए ऐसे तोड़ा आपने, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अरे बोलो ना बेटे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर आपने H प्लस नहीं दिया, AlCl3 दिया। यहाँ पर आपने H प्लस दिया था, तो H प्लस इस नेगेटिव पे जाकर चिपक गया था और ये पॉजिटिव बच गया था। AlCl3 कोई बात नहीं, AlCl3 को नेगेटिव मिल गया, तो AlCl3 इस नेगेटिव के साथ क्या कर लेगा भाई? ये तो बात अपन कर चुके हैं, एक नेगेटिव और वैकेंट एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर वैकेंट वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेटा क्या ये AlCl3 नेगेटिव ये हो जाएगा क्या? ये देखिए जनाब, ये हो गया। अब ये रहा आपका काम करना। अब ये जाएगा किसके पास? बेंजीन रिंग के पास। अच्छा, ये प्लस चार्ज बेटा रिंग पर है, रिंग के बगल में होता तो एक्सपेंशन होता है, रिंग पर है तो एक्सपेंशन नहीं होगा। अब बताओ बेटे क्या होगा? ये आया बेंजीन के सामने, बोला मैं आ गया, ये देखिए आ गया। बेंजीन के पास है H प्लस, तो H प्लस ऐसे टूटा अपन ऐसे यहाँ पर जाके चिपका जाके, तो देखो चिपका तो क्या हुआ? चिपका दो इसको यहाँ पर, तो बना रहा हूँ, जरा देखिए ध्यान से जनाब। ये देखिए, ये लीजिए जनाब, ये अब इसके पास 5 मेंबर को ऐसे चिपका दो, जैसे था वैसे चिपका डालो इसको, है ना। चलो चिपकाओ, ये ऐसे आपके चिपका। अब जरा ध्यान से देखो, 1 इसको बोलो 2, तो जहाँ से जुड़ा है ये इस वाले को 1 से जोड़ा है आपने, फिर 2, यानी इसके बगल में यहाँ पर AlCl3 है
है ना, इसलिए मैंने 1 2 यहाँ पर किया, इस पर है नेगेटिव चार्ज। बोलो ना बेटे, H प्लस निकाला ना अपने बेंजीन से। अब वो जो H प्लस आपने निकाला है वो क्या करेगा जनाब, वो H प्लस अब क्या करेगा, इसको कराएगा आउट। कैसे आउट कराएगा, देखो ऐसे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, AlCl3 देखो न्यूट्रलाइज होके हो गया बाहर और H प्लस यहाँ अटैक कर देगा। और देखिए 5 मेंबर का रिंग के साथ आपका ये सिंगल बॉन्ड है बेटे, ये बन जाएगा। बोले कहानी क्लियर है क्या बेटे? मौज है, मौज ही मौज है। एनहाइड्रस FeCl3 है भैया, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। इसका मतलब इसको उड़ाओ यहाँ से, नेगेटिव या पॉजिटिव, और बेटा H को हटाओ, यहाँ पे जोड़ दो। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। लेकिन अगर AlCl3 ले रहे हो तो क्या होगा, Cl को हटाओ, यहाँ प्लस लाओ। जरा देखिए जनाब, अब तो आप मजे से समझ रहे हो ना बात बेटे। अच्छा बताओ, मजा आ रही कि नहीं मजा? आपको नहीं एकदम क्वेश्चन सर एकदम फाड़ के रख देंगे, एकदम फोड़ के रख देंगे? यस बिल्कुल कर दोगे। या अरेंजमेंट हो सकता है, यस यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन गया आपका कुछ इस तरह का। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का बनाओ भाई, 4 कार्बन का। ये देखिए 1 2 3 4, इस यहाँ पे आ गया यहाँ पे। कहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, जहाँ पे गया वहीं ले जाओ, क्या करते हो। और ये अब इस बेंजीन का H हटाओ, H प्लस हटाओ तो यहाँ माइनस आएगा बेटे, इसको उठा के यहाँ जोड़ो, ऐसे जोड़। तो जब जोड़ोगे इस पर तो देखो क्या होगा, जोड़ो, देखो जोड़ रहा हूँ। जब जोड़ोगे इस पर ऐसे, तो एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक आपका इथाइल ग्रुप है। देखो ये देखिए, एक मिथाइल और एक इथाइल। बन गया जनाब, बन गया। अरे वाह, ये क्वेश्चन देखिए। अब देखो, इसके पहले यही वाला क्वेश्चन मैंने लिया था, वहां पर FeCl3 डाला था। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर मैंने AlCl3 लिया है, तो अब तो मजा आएगी। देखो प्रोडक्ट तो बना है, अब चलते कैसे बनेगा। तो देखो इस Me3 को मैंने 3 इस तरह से लिख लिया। अब इस Cl को उड़ा के यहाँ ले जाओ, यहाँ प्लस आ गया कापकेटाइन। देखिए ये कापकेटाइन रीअरेंज हो सकता है, यस बेटा 1 डिग्री है, ये इधर हायर डिग्री जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं, तो इसका मतलब एक CH3 बेटा इधर आएगा, तो ये प्लस इधर जाएगा और इसका एक CH3 को इधर ले आओ, तो CH2 के साथ CH3 लग गया, प्लस यहाँ पहुँच गया, और देखिए 2 CH3 इधर बचे। अब तो बस हो गया काम। यहाँ से निकालो H प्लस, हो गया मैक्सिमम स्टेबलाइज, यहाँ पर माइनस, इसी को यहाँ पे चिपका दो। तो देखिए चिपकाया आपने, तो देखो इस पर जब आप चिपकाओगे, इसको ऐसे चिपकाओगे तो क्या होगा, देखिए इसको ला रहा हूँ, तो देखिए इसके साथ 2 तो ये CH3 लगे हैं, ये देखिए, और एक इधर C2H5 है, ये देखिए, तो 2 Me और CH2CH3, 2 Me और CH2CH3। ये लीजिए जनाब, मजा ही मजा है भाई, मजा ही मजा है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक और मस्त क्वेश्चन देखिए। Cl2 है बेटे, पहले Cl2, तो बेटा बताओ अल्कीन का हेलोजिनेशन, आपको याद करो बेटे, जब अपन अल्कीन का हेलोजिनेशन कराते थे, अल्कीन का जब अपन, है ना, तो आपको पता ना एंटी हेलोजिनेशन होता था, याद करो, H2CCl4 के प्रेजेंस में ये हट जाता था, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता था, याद करो ऐसे बनता था। ये देखो ये प्लस ये, तो अगर Cl2 है बेटे तो यहां पर जाके साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बना देगा, इसको बोलते थे नॉन क्लासिकल कापकेटाइन। बनता था कि नहीं बनता था बेटे? और जैसे ये बनता था बेटे, तो देखो जरा इनसे देखो, तो यहां से समझो, फिर उसको उधर अप्लाई करते हैं। Cl2 ही ले लेता हूं सीधे, ठीक है, यहाँ पे देखो तोड़ के Cl प्लस ये बन गया था। इसके बाद फिर क्या होता था बेटे, अब Cl2 कैसे टूटता था, Cl एक प्लस वाला टूट के और एक माइनस वाला अलग हो जाता था, तो यहाँ पर Cl माइनस बचा, अभी क्या बचा, Cl माइनस। देखिए तो Cl माइनस बैक साइड से अटैक करता था, और उसके इसमें क्या होता था, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता था, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता था। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये Cl टूट गया इधर से, तो ये Cl इधर और ये Cl इधर, मतलब एडजेसेंट कार्बन पर दो क्लोरीन एंटी पोजीशन पे आ जाते थे, यही होता था। देखो यही हुआ कुछ एनसीसी में ना, Cl बैक से अटैक किया, और देखो 2 Cl। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो हो सकता है, बट ये एंटी पोजीशन पे करता है, ये आपको पता है। तो 2 Cl लग गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। एनसीसी बन गया, 2 Cl, देखो कितनी बढ़िया चीजें हो सकती है बेटे, मजेदार। अब ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा बेटे, क्या करेगा आप ये समझिए। आप यहां से क्या बेटा, Cl को बाहर कर लेगा, क्या Cl को बाहर करेगा। जैसे Cl को बाहर करेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जरा देखिएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर है लोन पेयर बेटा, फिर से इसके बीच में एक इंटरेक्शन होने लगेगा, देखिए इस तरह का, और साइक्लिक हेलोनियम आयन फिर से 3 मेंबर का बन जाएगा। देखिए ये एनसीसी बन गया, मेरी बात समझ रहे हो, ये Cl माइनस हुआ बाहर, यहां प्लस जनरेट होने लगा, और साथ में इस लोन पेयर ने यहां पर अटैक करके देखो 3 मेंबर का फिर से एनसीसी बना दिया, मजेदार चीज। अब देखो एनसीसी बन गया, और आप AlCl3 के प्रेजेंस में हो,
तो ध्यान रखो बेटा, एलसीसी का ओपनिंग जो एनसीसी होता है, जो साइक्लिक रिंग होती है, अगर AlCl3 पड़ा हुआ है तो इसकी ओपनिंग हम उस साइड से कराते हैं जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो इसकी ओपनिंग आप ऐसे करा सकते थे। देखो, जब आप ऐसे कराते तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता जो कि 1 डिग्री होता। ऐसे कराओगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा जो कि 2 डिग्री है। तो बेटा कहाँ से कराना होगा? AlCl3 के प्रेजेंस में। वैसे तो इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है बेटा? ये आपकी जो रिएक्शन है एंटी एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पर लेस क्राउड होता है। बट AlCl3 के प्रेजेंस में ये वहाँ पे से रिंग की ओपनिंग होती है जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो बेटा कहाँ से बनता है? तो यहाँ से 2 डिग्री बनेगा। ये टूटा तो यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव। पूरा था बेटा, यहाँ से H+ को बाहर किया आपने तो यहाँ था माइनस। तो बेटा यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, ये देखिए बॉन्ड आ गया। और जरा ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है तो CH2Cl ये रिंग विल ओपन वेयर मोर स्टेबल पार्शली डेवलप्ड कार्बोकैटायन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। समझा? कितना मस्त क्वेश्चन। तो बताओ बेटा मजा, ये कुछ क्वेश्चन बात समझ में? तो ये आपका लेक्चर 1 फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का है। अब इसका एक लेक्चर और लाऊंगा, उसमें और भी फाड़ू तगड़े मस्त और जबरदस्त चीजें कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आपको। तो मुझे लगता है बेटा इस लेक्चर को आपने बहुत बढ़िया से तगड़े से एंजॉय किया कि नहीं किया? सारी चीजें बढ़िया से समझ में आई कि नहीं आई? FCA क्या होता है, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सारी चीजें डिटेल में अपन ने करी। तो बेटा मजा आया है बेटे, तो कमेंट जरूर करें बेटे, है ना। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ बेटे, है ना, और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करने से आप जब करते हो ना, जो भी जैसा भी फील करो वैसा कमेंट करो बेटे, है ना, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, आप करो, ठीक है। और फिर मिलते हैं बेटा इसी के नेक्स्ट सेशन में। अल्काइलेशन का ही नेक्स्ट एक लेक्चर और लाएंगे, उसमें और भी धमाकेदार चीज बात करेंगे, ठीक है बेटे। और टिल देन बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।